शनिदेव की किसी से मित्रता नहीं है, वो न्याय करने के लिए यहाँ इस सृष्टि में उपस्थित हैं। तो शनिदेव तो अपना काम करेंगे, वो अपना काम राहु से अपने मंत्री से करवाएंगे। अगर ये नहीं कर पाई तो कोई नहीं कर पाएगा। अर्थात ये ब्रह्मा जी द्वारा पूजित, विष्णु जी द्वारा पूजित और शिव की अति प्रिया मानी गई है शास्त्रों में। जब माता पुत्र से प्रेम करती है तो वो भोजन की थाली में 2-4 चीज़ें आपको अतिरिक्त दे देती हैं, एक्स्ट्रा दे देती हैं, बिना मांगे दे देती हैं। तो जब आप भगवती के सामने बैठें तो अपना कटोरा ना फैलाएं, अपना भाव रखें। जन्म पत्रिका में शादी लेट है, जल्दी है या नहीं है, विच्छेद है, ये कैसे हम मोटा मोटा पता लगा सकते हैं? अगर हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, नमस्कार, जय माई की। एस्ट्रो के शुभ पंडित के एक और शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उज्जैन परिक्षेत्र से माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी की कृपा आप सभी को मिलती रहे। देखिए, अभी आप अगर ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो शनि और राहु की युति बनी हुई है 50 दिनों के लिए मीन राशि के अंदर, और कितनी उथल पुथल मची हुई है और मचाई जा रही है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो भूकंप की त्रासदी हो, चाहे वो सुनामी हो, फ्लाइट्स का गिरना हो, या आपका संचित धन खत्म होना, या रोग शोक आना हो। तो आप देखिए कितना टफ है 2025। सबसे पहले जनवरी में हमने भविष्यवाणी की थी और आपको बताया भी था कि 2025 जाएगा जल्दी, लेकिन हमेशा आपको याद रहेगा ऐसे निशान देके, ऐसे चिन्ह देके 2025 जाएगा। तो जिसके पास माला है, अर्थात जो भजन करता है, पूजा करता है, साधना उपासना करता है, जिसके पास भगवती का आलंबन है, जो अपने इष्ट और गुरु की सेवा करता है, वो बचा रहेगा, वो इन बीमारियों से या इन परेशानियों से बचा रहेगा। देखिए, नवग्रह जो डिपार्टमेंट लिए हुए हैं, भगवान शंकर शिव शक्ति ने वो डिपार्टमेंट उन्हें दिया है कि आप ये संचालित करो। सूर्य राजयोग और पिता का कारक है। उसी तरह से शनिदेव जो है वो न्यायाधीश हैं। शनिदेव की किसी से मित्रता नहीं है, वो न्याय करने के लिए यहाँ इस सृष्टि में उपस्थित हैं। तो शनिदेव तो अपना काम करेंगे, वो अपना काम राहु से अपने मंत्री से करवाएंगे। अब जो ये नव संवत्सर शुरू हो गया है, इसमें जब आप संवत्सर का पंचांग देखते हैं ग्रहों के मंत्रिमंडल का, तो उसमें राजा भी सूर्य, इस बार मंत्री भी सूर्य है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए अच्छा जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि शनि की ढैया सिंह राशि पर लगी हुई है। तो मिले जुले परिणाम इस साल में मिलेंगे, लेकिन आज हम ज्योतिष की बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आज का शो आपके लिए नहीं है। आज हम बात करेंगे 5 मई की, बैसाख शुक्ल अष्टमी। जी हाँ, श्री पीताम्बरा राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या, हमारी माता और आप सबकी माता, जगत माता श्री पीताम्बरा बगलामुखी महामाई की जन्म दिवस, जयंती या प्राकट्य दिवस के ऊपर हम जयंती नहीं बोलते हैं, हम प्राकट्य दिवस बोलते हैं, क्योंकि प्राकट्य दिवस उस दिन भगवती प्रकट हुई थी। देखिए, बैसाख शुक्ल अष्टमी सोमवार, अश्लेषा नक्षत्र आ रही है। माँ भगवती बगलामुखी की जयंती और प्राकट्य दिवस। माँ भगवती प्रकट हुई इस दिन। दशम महाविद्याओं में जो स्वरूप है माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का, कितने ही वीडियो, कितना ही ज्ञान, कितने ही पॉडकास्ट आपने देखे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी आपने की कि आपको उनसे बहुत सीखने को मिला। आज एक नया आयाम हम आपको बताने जा रहे हैं भगवती की साधना और उपासना का। माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के प्राकट्य दिवस और जन्म दिवस जन्मोत्सव 5 मई को आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं, उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अनंत अनंत साधक सृष्टि में हुए हैं और अभी भी साधनाएं चल रही हैं। कोई दक्षिण मार्ग से साधना करता है, कोई वाम मार्ग से साधना करता है, कोई साधना करता है सम्याचार से, मिश्राचार से, नवाचार से और कौल मार्ग से। अलग अलग मार्ग हैं। कभी इन मार्गों के बारे में आपको बताया जाएगा। आज इस एपिसोड में आपके प्रश्नोत्तरी भी होगी, आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे। काफ़ी प्रश्न मेल के द्वारा और फ़ोन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, SMS के द्वारा, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार इस शो को देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए भगवती राजराजेश्वरी माँ बगलामुखी कौन है और माँ कामाख्या कौन है। दोबारा मैं आपको इस जन्म दिवस के अवसर पर, माँ बगलामुखी जयंती के अवसर पर ये बताने जा रहा हूँ कि माँ भगवती बगलामुखी कौन है। देखिए, इस संसार में स्तंभन कारिणी जो शक्ति है वो बगलामुखी है। उसी को हम माँ बगलामुखी भी बोल देते हैं। वो ही पीताम्बर पटधारी भगवान विष्णु की पराशक्ति है, इसीलिए आप उन्हें पीताम्बरा बोलते हैं।
बृहस्पति पर, मंगल पर, शनि पर, समस्त नवग्रहों पर इनका संचालन है। भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु जी ने अपनी सृष्टि बचाने के लिए परम विष्णु ने माँ राजराजेश्वरी श्री विद्या ललिता त्रिपुर महासुंदरी की उपासना और साधना करी सौराष्ट्र क्षेत्र में जाकर। तब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और उस समय उसको वीर रात्रि भी बोला गया या उसको बैसाख शुक्ल अष्टमी भी बोला गया। कई शास्त्रों में, तांत्रिक शास्त्रों में, तांत्रिक ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो उसको मंगल चतुर्दशी भी बोला गया है। पर मूलतः भारतवर्ष में पंचांग के अनुसार जब नया संवत्सर लगता है तो बैसाख शुक्ल अष्टमी जो इस बार 5 तारीख को आ रही है, 5 मई को, उसी दिन माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। अलग अलग मंदिर, अलग अलग पीठ अपनी अपनी जयंती अलग अलग भी मना सकते हैं उनकी कुल परंपरा के हिसाब से, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जयंती 5 मई को 2025 में मनाई जा रही है। जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड़यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ़याम दीपजाम नमामि। देखिए, क्षीर सागर या मणिमंडप लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में मुद्गर, एक हाथ में पाश्व जिसको आप हंटर भी बोल सकते हैं, जिससे नवग्रह डरते हैं, कांपते हैं, और दूसरे हाथ में शत्रु की जीवा लेते हुए जीवा मुद्गर धारणी प्रेतासना शवारूढ़ा शव पे विराजमान है। उन्हीं को आप अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में माँ अंबिका बोल देते हैं। उसी देवी को आप बोल देते हैं माँ ललिता राजराजेश्वरी। वही कामाख्या है और वही छिन्नमस्तिका, वही धूमा, वो कालिका, वही महाकाली और वही माँ बगलामुखी पीताम्बरा है, जिनको वेदों ने परब्रह्म परमेश्वरी का नाम दिया, जिनकी पूजा शंकराचार्य ने की, जिनके प्रादुर्भाव के अवसर पर आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी लिखे गए। जब शंकराचार्य को माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्हीं शक्ति का एहसास हुआ कि भगवती कौन है, जब उनके सामने भगवती प्रकट हुई, तो उसे ही हम अष्टम रूप में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी बोल देते हैं। जन्म पत्रिका 8वां घर ये संचालित करती हैं। चाहे तंत्र मंत्र की बाधा हो, आपकी अकाल मृत्यु हो, या आपके कोर्ट केसेस हो, या छिपे हुए कोई रोग हो, इन सब पर माँ भगवती बगलामुखी इनको शांत कर देती है, अपने भक्त का कल्याण करती है। अब देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न आपके आते हैं और प्रश्नों में आप क्या पूछते हैं कि हम इस मंत्र का जप कर रहे हैं, हमें किसी ने मंत्र दे दिया, हमारी दीक्षा हुई है नहीं हुई है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पर केवल भगवती की बात या ज्योतिष की बात या तंत्र क्षेत्र की बात करने के लिए बैठे हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। कुलार्णव तंत्र क्या कहता है, उड्डयन तंत्र क्या कहता है, रुद्रामल तंत्र क्या कहता है, ललिता सहस्त्र नाम क्या कहता है, तंत्र राजतंत्र में क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे अलग अलग मतों में अलग अलग लोग, वैष्णव जन या फिर शैव मत के लोग या अलग अलग कोलाचारी लोग क्या कहते हैं, न तो वो हम सुनते, न वो हम देखते, न ही हम किसी पे टीका टिप्पणी करते। ये हमारा विषय है ही नहीं। बहुत मुश्किल से 30-40 मिनट मिलते हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप तक पहुँचे ताकि भगवती की कृपा आपको मिले। अब देखिए, ये त्रिविद्या क्यों है? क्योंकि इनके अंदर 3 देवियाँ समाहित हैं। ये 3 देवियों को स्वरूप लिए हुए हैं। महाकाली भी इनके अंदर है, महालक्ष्मी भी है, महासरस्वती भी है। आप इस क्रम को महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली का भी बोल सकते हैं। देखिए, जब आप देवी देवताओं के सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि अलग अलग देवियों के सहस्त्र नाम में माँ भगवती बगलामुखी, माँ पीताम्बरा का नाम शायद ही आता है। लेकिन जब आप भगवती राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्ध विद्या जगन माता माँ बगलामुखी पीताम्बरा राजराजेश्वरी का अष्टोत्तर शतनाम पढ़ते हैं या सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं, तो हर एक देवी, हर एक अष्टमात्रिका, षोडश मात्रिकाओं के नाम उसमें आते हैं। इसी से आपको पता लग जाएगा कि बैसाख शुक्ल अष्टमी पर जिस देवी का प्रादुर्भाव हुआ उसी ने नवग्रहों की गति को संचालित किया। भगवान शंकर से सलाह लेकर या उनका सानिध्य प्राप्त कर कर भगवान विष्णु ने आदि पराशक्ति, जिनको बोला गया चंडिका या आदि पराशक्ति, उनकी उपासना से माँ भगवती को प्रकट किया, माँ बगलामुखी को। ये स्तंभन कारिणी शक्ति हैं। किसी भी बुरी चीज को, तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि व्याधि ब्रह्म राक्षस डाकनी शाकनी कीलक चौकी, सबको माँ भगवती बगलामुखी रोक सकती है। अगर ये नहीं कर पाई तो कोई नहीं कर पाएगा। अर्थात ये ब्रह्मा जी द्वारा पूजित, विष्णु जी द्वारा पूजित और शिव की अति प्रिया मानी गई है शास्त्रों में। तो जिसको माँ भगवती बगलामुखी का आलंबन प्राप्त है वो इस सृष्टि में योग और भोग दोनों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि साधना भाव से की जाए या नियम से की जाए। देखिए,
भाव शून्य साधना तो कभी भगवती स्वीकार ही नहीं करती है। लेकिन अगर स्नान नहीं कर रहे हैं, आसन नहीं है, माला नहीं है, तो वहाँ पे नियमों की भी आवश्यकता होती है साधक को। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। आपका भाव कैसा है देवता वो ही देखता है, फिर देवता आपको अपने अनुसार आप पर कृपा करता है। लेकिन अगर आप विशेष फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, आंतरिक या बाह्य साधना करना चाहते हैं, आप द्वैत और द्वैत से जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपका मार्ग हो, जो भी आमनाएं आप हो, चाहे आप नवाचार के हैं, समयाचार के हैं, मिश्राचार के, वामाचार के हैं, दक्षिणाचार के हैं, या फिर आप कोलाचार के हैं, आप एक बात जरूर ध्यान रखें, हर देवता नियम से बंधा हुआ है। तो भाव प्लस नियम दोनों ही साधना में अनिवार्य हैं। नियम क्या कहता है कि आपके पास मंत्र हो, उसका कीलक हो, आपके पास माला हो, आसन हो, और आपके पास अपना रक्षा मंत्र हो। भाव क्या कहता है कि संस्कृत पीछे छूट जाती है, लेकिन भाव का मतलब आपके नेत्र माई से बातचीत कर रहे हैं। मुख से तो सभी बातचीत करते हैं, जिसको आजकल आप मैनिफेस्टेशन या टेलीपैथी बोल देते हैं, वो तो बहुत नया फैंसी विषय है। पुराना विषय क्या है, बहुत गूढ़ रहस्य का विषय क्या है कि भाव क्या है। भाव में आप भगवती से या अपने गुरु से या अपने ईष्ट से या डाइटी से केवल अश्रुओं के माध्यम से ही बात कर लेते हैं, यही भाव है। साधनाओं में अगर अश्रु ही नहीं आते आपके, तो फिर भाव आपका शून्य है, क्योंकि माँ भगवती राजराजेश्वरी का स्वरूप ही ऐसा, उस स्वरूप के दर्शन मात्र से आपको कोटि कोटि चराचर जगत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा विषय ये है कि हम साधना करना चाहते हैं। देखिए, हमारे माध्यम से हम किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि दीक्षा के लिए पात्रता देखनी पड़ती है, गुरु की पात्रता भी देखनी पड़ती है दीक्षा के लिए, और शिष्य की पात्रता भी देखनी पड़ती है। हमारे पास अपने भजन का समय है, हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान देने का समय है, लेकिन हमारे पास रत्न, रुद्राक्ष, मालाएं बेचने का बिल्कुल समय नहीं है, और ये हम लोगों को, माँ भगवती के उपासकों को शोभा भी नहीं देता। तो इसलिए मैंने आपको बोला, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गुरुदेव, सदगुरु और शिक्षा गुरु और द मेंटोर। मेंटर आपको वर्कशॉप में दीक्षा भी दे सकते हैं, बिना शक्तिपात के दीक्षा भी आपकी हो जाएगी। हमारे यहाँ पे ये सब प्रचलन नहीं है। हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, हम आपको 40 तक लेके जा सकते हैं। माँ भगवती के स्तोत्र 108 जो नाम है, स्तोत्र शतनाम स्तोत्र आप कर सकते हैं। अगर आपकी पात्रता होगी तो एक अच्छे गुरु आपको स्वतः ही भगवती दिलवा देगी। वो प्रारब्ध से मिलेगा, आपकी जन्म पत्रिका से मिलेगा। उसके लिए आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। प्रारब्ध कैसा है आपका, उसके लिए आप जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण यदा कदा इधर उधर कहीं भी करवा सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें। तो आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए, आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, तो भगवती आपको उचित गुरु से मिलवाएगी। देखिए, एक शास्त्र में लिखा हुआ है, नाम तो मैं आपको पुस्तक का नहीं बताऊंगा, गुप्त है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, शिव और शक्ति देंगे आपको तब जब आपकी भूख ही खत्म हो चुकी होगी। मतलब आपको जांचेंगे, परखेंगे, लेकिन आपको जब देने पे आएंगे वो, तो आपको संसार की समस्त पंच महाभूत शक्तियों के साथ साथ यश, ऐश्वर्य, धन, व्यापार, वैभव सब दे देंगे। लेकिन उस समय आप उसकी प्राप्ति ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप इस जगत के सत्य को समझ जाएंगे, अद्वैत के सत्य को समझ जाएंगे साधनाओं के माध्यम से। उस समय आप इस सारी संपत्ति को ठोकर मारकर केवल 2 ही संपत्तियां प्राप्त करना चाहोगे, विश्वास और श्रद्धा। श्रद्धा माँ भगवती, विश्वास भगवान शंकर। तो जब ये 2 अद्वैत ही आप मान लीजिए, जब आपके नेत्रों में बस गए, तो इस सृष्टि से आपका मोह भंग हो जाएगा, और ये कोई भी चीज़ आपको प्रिय नहीं होगी शिव शक्ति के अलावा। अब अगर आप किसी मोह या लालच में साधना कर रहे हैं, और या आप प्रेम के वशीभूत होकर साधना कर रहे हैं, दोनों ही तरह से साधना करने में कोई समस्या नहीं है। आप सामाजिक प्रलोभन मांग सकते हैं, राजसद्दा, पद प्रतिष्ठा मांग सकते हैं, सभी मांगते हैं। माँ से तो सभी मांगते हैं। माँ से आपने कितनी बार भोजन मांगा होगा, माँ देगी आपको, उसमें कोई समस्या नहीं है। इन चीज़ों की मांग में कोई समस्या नहीं है, अभाव में ही प्रभाव दिखेगा। लेकिन ये सब मिलने के बाद भगवती के चरणों को भूल जाना, ये एक अपराध तुल्य हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो आप साधना प्रेम के वशीभूत होकर मोह से ना करें। आप साधना प्रेम से, भगवती की प्रीति से करें। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग भी है। आपकी परीक्षा भी होगी, आपको त्याग भी करना पड़ेगा, रातों की नींद भी छूटेगी, आपके अश्रु भी आएंगे, परिवार भी लेफ्ट राइट हो सकता है।
इसलिए गुरु का सानिध्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप प्रेम के वशीभूत होकर भगवती राजराजेश्वरी की साधना करते हैं बिना प्रलोभन के, बिना किसी सांसारिक वस्तु को मांगते हुए, केवल कृपा मांगते हैं अपने कटोरे में कि हे भगवती, मेरे इस प्रारब्ध रूपी कटोरे में आप अपनी कृपा का अमृत मुझे पिलाएं, कृपा दें, आपके चरणों की कृपा दें। तभी तो बोला गया श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब श्री गुरु चरण, श्री मतलब वहाँ माता सीता से परिचय है और उनके चरणों का आलंबन लिया गया। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि भगवती के चरण जो हैं, उन चरणों का अमृतपान, उनकी कृपा प्रीति जब आपको मिलेगी तो ये सारे प्रलोभन, सारी सांसारिक वस्तुएं आपको बहुत छोटी लगेंगी। आप मोहवश साधनाएं करना चाहते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़ें। आपके मोह जितना आप मांग सकते हैं, भगवती उसका असंख्य असंख्य गुना माँ राजराजेश्वरी आपको दे सकती है। लेकिन उसके बाद क्या? आपका संकल्प पूर्ति हो गई, उसके बाद क्या? जो प्रेम के वशीभूत होकर साधना करता है, भगवती कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है, क्योंकि माता कभी पुत्र का साथ नहीं छोड़ती है। देखिए, मैंने आपको क्यों बताया कि आप प्रेम के वशीभूत होकर साधना करें, मोह के वशीभूत होकर ना करें, उसका कारण सुनिए। आपको क्या लगता है, माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी कामाख्या परमेश्वरी श्री विद्या जिसको चुनती है साधना के लिए, वो सर्वथा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि देवता भी माँ वैष्णो देवी की जो गुफा है उसमें चाकरी करने के लिए, सेवा करने के लिए, भगवती हमसे कोई काम ले ले, हम किसी सेवा में माई के काम आ जाए, चाहे वो कामाख्या में या फिर माँ वैष्णो देवी के यहाँ पर या कहीं भी बगलामुखी मंदिर में, कि इनकी सेवा में कितने परिचारिकाएं, कितने गंधर्व, कितने देवदूत, कितनी यक्षिणियाँ, कितने यक्ष लगे हुए हैं। और जब वो इन देवताओं से परे, अपने यक्षों से परे और अपने कुबेरों से परे और अपने गणों से परे आपको अपनी सेवा साधना के लिए चुनती हैं, तो आप देवतुल्य हो गए। आप कितने भाग्यशाली हो गए। आप कितना अच्छा प्रारब्ध लेके आए कि भगवती ने आपको मोह से परे कर कर आपके षट चक्रों का भेदन कर दिया। मतलब 6 इंद्री जो हैं आपकी, 5 इंद्री ज्ञान इंद्रियां और एक आपकी छठी इंद्री जो बोली गई, मूलाधार से लेकर आपको साधना दे दी, षट चक्रों का भेदन कर दिया और आपको ज्ञान दे दिया, ओज तेज दिया, ज्ञान दिया, गुरु दिए, माला दी, आसन दिया और अपनी कृपा मिली। जब भगवती की कृपा मिलेगी ना आपको, तो आप बावले से होके घूमोगे। इसका मतलब ये है आनंद रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इस सांसारिक लोक में कलयुग आपको छू भी नहीं पाएगा, लोगों का साथ आपको पसंद नहीं आएगा। आप माई के साथ रहना पसंद करोगे और माई से बातचीत करोगे। भोगी सो जाएंगे रात्रि में और योगी जग जाएंगे। इसका कहने का मतलब है आप रात रात भर साधनाएं करते रहोगे। वो है प्रेम भगवती के लिए, वो प्रेम की साधना है। जब माता पुत्र से प्रेम करती है तो वो भोजन की थाली में 2-4 चीज़ें आपको अतिरिक्त दे देती हैं, एक्स्ट्रा दे देती हैं, बिना मांगे दे देती हैं। तो जब आप भगवती के सामने बैठें तो अपना कटोरा ना फैलाएं, अपना भाव रखें। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। जब साधनाओं में आप जाते हैं तो पूर्ति तो राजराजेश्वरी पहले कर देती है। केवल शाक्त उपासना ऐसी है जो ये कहती है, यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्परिणाम भोगस्य मोक्षस्य कर स्थेव। अर्थात ये साधना श्री सुंदरी भगवती की साधना, देवी की साधना, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या की साधना ऐसी है, राजराजेश्वरी की साधना, ये भोग और योग दोनों देगी। आप ये भोग क्यों देगी आपको? ये आपको इतना भोग देगी कि आपको पता लगेगा इस संसार में भोग का कोई महत्व नहीं है। आप इतना भोग लेंगे कि उस भोग से मन भर जाएगा, आपकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि ये भोग तो क्षणभंगुर है, ये तो तुरंत आता है, तुरंत चला जाता है। फिर आप योग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये माँ भगवती कामरूपिणी बगलामुखी कामाख्या, इनकी जो साधना है ये भोग से योग की तरफ ले जाने वाली साधना है। देखिए, माँ भगवती के कुलों की चर्चा करते हैं। 2 कुल मुख्यतः आपको पता है, काली कुल और श्री कुल। श्री कुल में जितनी भी साधनाएं हैं वो सात्विक परमेश्वरियों की साधनाएं हैं, जैसे श्री विद्या वहाँ पर आ गई हैं। माँ बगलामुखी काली कुल और श्री कुल दोनों में ही उभयचारी देवी हैं, दोनों में ही पूजित हैं। इनको वाम मार्ग से भी लोग पूजते हैं और दक्षिण मार्ग से भी पूजी जाती हैं, कोल मार्ग से भी पूजी जाती हैं। तो जो श्री कुल है वो अद्वैत की साधना है। अर्थात जो हमने अपने गुरुदेव से सुना, श्री कुल में
भगवती की साधना सात्विक या दक्षिण मार्ग से करते हुए व्यक्ति अद्वैत को ही अपने अंदर समाहित कर लेता है, अर्थात वो इस प्राण रूपी पंच महाभूत शरीर को ही यंत्र समझ लेता है। इस पंच महाभूत शरीर को यंत्र समझकर श्री यंत्र की साधना किस तरह से की जाती है, इस पंच महाभूत शरीर को यंत्र मानकर इसी में योग ध्यान या जप के माध्यम से भगवती का आलंबन किया जाता है कि भगवती हमारे अंदर, हमारे हृदय चक्र पे या सहस्त्रार्थ पे समाहित रहे। और इसमें देखिए, शक्ति की साधना बिना बलि के संपूर्ण नहीं होती है। आप मानिए, बलि का मतलब है बलिदान। अब बलिदान आप अपने काम क्रोध का भी कर सकते हैं, बलिदान आप अपने बाह्य बलिदान भी होते हैं, आंतरिक बलिदान भी होते हैं। जब हम श्री कुल की साधना की चर्चा करते हैं तो हमें बलिदान के रूप में, जब हमने इस शरीर को यंत्र माना, श्रीयंत्र माना और उसमें भगवती की स्थापना या अर्चन हमने किया, तो हमें बलिदान के रूप में अपने आंतरिक दुष्कर्मों की बलि देनी होगी। अब आंतरिक दुष्कर्म कौन कौन से हैं? लालच है, अहंकार है, सम्मान प्राप्ति की भावना है, ये भी एक दुष्कर्म ही है। लालच है, अहंकार है, सम्मान प्राप्ति की भावना है, और पशुता, जो हमारे अंदर पशुता है, इन सब का बलिदान आपको भगवती को करना चाहिए। दूसरी साधना आप वाममार्ग की साधना भी करते हैं, जो बाह्य द्रव्य और अवयवों की प्राप्ति के लिए होती है। एक निश्चित संकल्प होता है सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए वाम मार्ग की साधना भी की जाती है, और इसमें बाह्य बलि दी जाती है, सात्विक या तामसिक बलियाँ। आपको पता है, हम तो सात्विक चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं, सात्विक चीज़ें ही बताते हैं, तो तामसिक चीज़ें कुछ भी हम कैमरे पे नहीं बताते, नहीं बोलते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के माध्यम से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो तामसिक तंत्र है वो आम जनमानस के लिए नहीं है। वो साधक साधक को बता सकता है, गुरु शिष्य को बता सकता है, शाक्त शाक्त को बता सकता है, शिव शिव से चर्चा कर सकता है। तो ये जो भूत प्रेत पिशाच ये बताए जा रहे हैं इधर उधर, हम इनकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए है नहीं। आप में और हम में से कितने लोग जन्म लेते हैं और सिधार जाते हैं, वो अपने जीवन में कभी इन शक्तियों को देख नहीं पाते हैं। जितनी भी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ, निकृष्ट शक्तियाँ चल रही हैं, तो चर्चा वो होनी चाहिए जिससे आपका लाभ हो। केवल सरप्राइज फील करने के लिए, कौतूहल के लिए या अम्यूजमेंट के लिए यहाँ चर्चा नहीं होती। ये गंभीर शो है। इस शो में हम ये बताते हैं कि आप अपने जीवन का उत्थान कैसे कर सकते हैं, भगवती की चरण कमलों की कृपा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको कालीकुल और श्रीकुल बताए, इसी तरह से कालीकुल में महाकाली आ गई, आंतरिक साधना में वही श्री विद्या अद्वैत सिद्धांत में मानी गई, और जब बाह्य साधना आ गई, वाम मार्ग की साधना में हम चले गए, तो उन्हीं का जो दूसरा स्वरूप है महाकाली या कालिका परमेश्वरी, उनकी साधना आ जाती है। और इसकी बीच की साधना, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग के बीच की साधना, आप उसको कोल मार्ग भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको दक्षिण मार्ग की चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये आपके गुरु परंपरा से, कुल परंपरा से, कुलाचार परंपरा से आता है, और वाम मार्ग को भी कोल मार्ग में आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कोल मार्ग को सर्वोत्तम मार्ग बोला गया है। और कुलार्णव तंत्र आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी है भगवान दत्तात्रेय का समय का, कोल कल्पतरु, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये कालीकुल और श्रीकुल के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, माँ भगवती राजराजेश्वरी कामरूपिणी कामाख्या, बोलते हैं हर भगवती बगलामुखी के साधक को एक बार कामाख्या के दर्शन जरूर करने चाहिए। लेकिन ये भी बोला जाता है, जब तक बुलावा ना आए, माँ नीलांचल पर्वतवासिनी कामाख्या कामरूपिणी षोडशी महामाई आपको बुलाती ही नहीं है। तो ये तो आपकी और उनकी बातचीत है, कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी करुणा माई के अंदर है आपके लिए और आपके अंदर है भगवती के लिए। ये आपके बीच का पर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आपका अगर भाव है तो भगवती आपको बुला लेती है, हमें तो बुला लेती है। हम माई से प्रार्थना करें कि आपको भी भगवती दर्शन कराए, बुलाए। अब देखिए, कई लोग अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं। कोई आकर्षण की साधना करता है, कोई धन प्राप्ति की साधना करता है। क्या आपको पता है कि जब कामदेव भस्म हुए और कामाख्या प्रकट हुई अर्थात जब योनि भाग गिरा और भगवती वहाँ स्थापित हुई, तो वो कामदेव की शक्ति का पुंज भी माँ कामाख्या से ही प्रकट हुआ है। माँ कामाख्या ही कामदेव में प्राण शक्ति विद्यमान करने वाली है। इसलिए बोला गया, कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, काम नाम में देहि नित्यम महाकामेश्वरी नमस्ते। समस्त कामनाओं की पूर्ति वहाँ जाके खत्म हो जाती है, मतलब कामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। कामनाएं खत्म, भोग संपूर्ण मिला, उसके बाद फिर योग की यात्रा आपकी शुरू होती है। फिर आप जप तप और व्रत की तरफ बढ़ जाते हैं। तो
मैंने आपको इसलिए सर्वप्रथम बोला था कि शिव शक्ति, कामाख्या, कामेश्वर, ललिता, ललितेश्वर, माँ बगलामुखी, आनंद भैरव सब आपको देंगे। वो देने के लिए ही हैं, अपने पुत्र पुत्रियों का कल्याण करने के लिए। लेकिन देने से पहले आपकी आंखें खोल देंगे, चर्म चक्षुओं को दिव्य चक्षु बना देंगे, और उस समय जो वो दे रहे हैं उसमें आपका टेस्ट और इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आपका इंटरेस्ट होगा केवल भगवती चरण कमल कृपा प्राप्ति और देवादिदेव महादेव भोलेनाथ नीलकंठ का दर्शन और उनका आलंबन, उनका सानिध्य है। तो वो धन और भौतिक सुख साधन आपके लिए गौण हो जाते हैं, और उस समय शुक्र के साथ साथ केतु की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। जब केतु की कृपा होती है तो परलौकिक ज्ञान आपको प्राप्त होने लग जाता है। एक हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा है, वाराणसी से मिस्टर राकेश सिन्हा ने हमसे पूछा है कि आप थोड़ा सा कामाख्या को कामदेव से जोड़ के भी बता दीजिए। ये प्रश्न उठना नहीं था, लेकिन अब ये चर्चा हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी की जिज्ञासा है तो आपका भी समाधान हो जाएगा। देखिए, भगवती कामरूपिणी कामाख्या की शक्ति से ही कामदेव का प्रादुर्भाव होने हुआ, और कामदेव के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि खाटू श्याम जी को, महाराजा बर्बरीक जी को जो 3 बाण शक्ति से प्राप्त हुए वो भगवती कामाख्या ने दिए, उसी तरह से कामदेव के जो 5 बाण हैं, काम बाण जो हैं, वो भी भगवती कामाख्या का ही प्रतीक हैं। काम संपन्ना कामाख्या ने ही उन्हें प्रदान किए हैं प्रसन्न होकर, क्योंकि उन्हें जगत कल्याण के लिए अपने प्राण निछावर किए, तो इसीलिए कामाख्या ने ही उन्हें दिए हैं। अब उनके 5 शक्ति बाण 5 पुष्पों का संधान करते हैं, और वो 5 पुष्प जो हैं आकर्षण, प्रेम, वशीकरण, सम्मोहन, विरह, ये सब देते हैं कामदेव। इसी के देवता हैं, आपको पता है। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपको इसलिए बता दिया कि उनके तर्कश में 5 बाण 5 पुष्पों का संधान करते हैं। अब वो 5 पुष्प कौन कौन से हैं ये किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, आप इसको सुन लीजिए। अरविंद ये पहला फूल है, सफ़ेद कमल जिसको बोलते हैं। अशोक में भी फूल आते हैं। अशोक बसंत ऋतु में, कामदेव बसंत का प्रतीक है। माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या जो हैं वो महाकाली और श्री विद्या के बीच की शक्ति हैं। काम संपन्न है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली, सदा प्रसन्न, सदा भगवती भक्तों का कल्याण करने वाली है। स्वच्छंद आह्लाद भगवती। अरविंद सफ़ेद कमल है, अशोक के फूल हैं, आम का बोर जिसे आप बोलते हैं, आम के फूल, या कई शास्त्रों में चंपा भी लिया जाता है, और जैस्मीन जिसको नवमल्लिका बोलते हैं वो फूल, और नीलोत्पल अर्थात नीला कमल। ये इजिप्शियन कमल नहीं है, इंडिया में भी नीला कमल होता है। ये 5 फूल जो हैं ये 5 बाणों का संधान करते हैं। और इन बाणों को क्या क्या बोला जाता है, देखिए, इन बाणों को अरविंद बोला जाता है, रोचन बोला जाता है, मोहन बोला जाता है, शोषण बोला जाता है, मारण बोला जाता है। मारण का मतलब वो मारण नहीं है षटकर्मों का, मारण का मतलब विरह में तड़पना, विरह में तड़पना, जिसकी तड़प आपको है वो तड़पना। ये बहुत गूढ़ तंत्र रहस्य का सिद्धांत है, ये कभी किसी पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आपको आकर्षण बढ़ाना है तो कामदेव से बड़ी शक्ति माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या है। वो शक्ति का स्त्रोत्र है, माँ बगलामुखी शक्ति का स्त्रोत्र है। जैसे स्तंभन कारिणी माँ बगलामुखी है, उसी तरह से काम कला काली आप बोलें, या फिर आकर्षण की पराकाष्ठा विद्या जिसको बोलें, वो भगवती कामाख्या है। उन्हीं की शक्ति का संधान कामदेव करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है मिस्टर वेंकटेश का। इन्होंने तेलंगाना से पूछा है कि जन्म पत्रिका में शादी लेट है, जल्दी है या नहीं है, विच्छेद है, ये कैसे हम मोटा मोटा पता लगा सकते हैं? अगर हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, जन्म पत्रिका में पुरुष की जन्म पत्रिका और स्त्री की जन्म पत्रिका में दोनों अलग अलग भेद हैं। अगर आप पुरुष की जन्म पत्रिका में ये देखना चाहते हैं कि विवाह कैसा है, तो सप्तम भाव का जो सप्तम पति है, जहाँ जो राशि वहाँ पर है, वो देखिए, वो 6, 8, 12 में वो ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। मान लीजिए सप्तम में मकर राशि है तो शनिदेव क्या 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं। और अगर सप्तम में मान लीजिए कर्क राशि है तो चंद्रमा 6, 8, 12 में तो नहीं है, शनि से दृष्ट तो नहीं है, या मंगल से, या फिर आप मंगल से दृष्ट में भी देखना पड़ेगा, या राहु से दृष्ट तो नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। वहीं स्त्री की कुंडली में भी आपको ये देखना पड़ेगा। दोनों ये सिद्धांत दोनों में समान है। लेकिन दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, पुरुष की जन्म पत्रिका में शादी विवाह का कारक शुक्र को देखना पड़ेगा, और स्त्री की जन्म पत्रिका में बृहस्पति को देखना पड़ेगा। नीच के ना हो वो, और छठे स्थान पे या 12वें स्थान पे हो तो भी आपको देखना पड़ेगा 6, 8, 12 में।
तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, उनके पुरुष और स्त्री के शादी में संबंध कैसे रहेंगे, कैसा विवाह चलेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, ट्यूनिंग कैसी रहेगी, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, पुरुष की जन्म पत्रिका में शुक्र को देखना पड़ेगा और स्त्री की जन्म पत्रिका में मंगल को आपको देखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम मोटा मोटा पता लगा सकते हैं। और अगर शादी में विवाह में समस्या है तो संपूर्ण जन्मपत्री विश्लेषण के बाद ही पता लगता है। अगर किसी को ये लगता है कि उनके विवाह में समस्या है तो वो आने वाली 5 मई श्री बगलामुखी जन्मोत्सव प्राकट्य दिवस जो है उस दिन माँ भगवती कात्यायनी की पूजा कर सकता है। कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते समय 16 श्रृंगार चढ़ाना पड़ता है, बेसन के लड्डू चढ़ाने पड़ते हैं, आपको खीर चढ़ानी पड़ती है, इसमें थोड़ा केवड़ा डाला जाता है, पंचमेवे की खीर होती है। इन सब के बाद आप माँ भगवती कात्यायनी की चालीसा पढ़ सकते हैं, उससे लाभ होगा। देखिए, पंजाब के होशियारपुर से जसविंदर कौर ने हमसे प्रश्न किया है कि क्या आचार्य जी ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या उससे कष्ट आता है? ज़्यादा पूजा बिल्कुल करनी चाहिए आपको, हम भी करते हैं, हम भी 6-6, 8-8 घंटे मंत्रों का जप करते हैं, माई के मंत्रों का, भगवान शंकर के मंत्रों का जप करते हैं। जो कष्ट आना है वो तो वैसे भी आएगा, जो कष्ट आपके प्रारब्ध में लिखा है वो तो वैसे भी आएगा। तो अच्छा है आप ज़्यादा जप, पूजा पाठ, होम हवन अनुष्ठान करके अपने गुरु सानिध्य में प्रारब्ध के सामने ढाल बनकर मंत्र शक्ति खड़ी हो जाएगी और आप बच जाएंगे। तो जो भी भविष्यवेत्ता ये बोलते हैं कि ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें वैदिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। फिर आप देवता का नाम जप कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, दीक्षा के बाद महाविद्याओं के मंत्रों का जप कर रहे हैं दीक्षा के बाद, तो उसमें कोई कष्ट नहीं है। अगर आप नियम पूर्वक और भाव के साथ अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उत्थान के लिए, किसी पे प्रहार करने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने भले के लिए अगर नाम जप कर रहे हैं, अगर आप मंत्र जप दीक्षा के बाद कर रहे हैं, आरती, चालीसा, स्तोत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई कष्ट आपको नहीं आता। अगर कोई ऐसा बोलता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को कष्ट आता है, नहीं, परीक्षा सबकी होती है, वो पूजा पाठ से कष्ट नहीं आएगा। आपके प्रारब्ध में आपके कर्म कैसे हैं उससे वो कष्ट आपके भाग्य में लिखा गया है। आप नहीं भी करेंगे पूजा तो भी वो कष्ट आएगा ही आएगा। तो इस भ्रांति में ना रहें। कई लोग जैसे आचार्य वर हैं, ब्राह्मण हैं, इनको विप्र वर बोलते हैं। विप्र, यहाँ मैंने किसी को सुना था, वो बोल रहे थे कि विप्र ब्राह्मण का मतलब दरिद्र ब्राह्मण होता है। बिल्कुल गलत, सर्वथा गलत है। जब ब्राह्मण बोल दिया गया तो उसको विप्र नहीं बोला जाता, और जब विप्रवर बोल दिया गया तो ब्राह्मण नहीं बोला जाता। ये पर्यायवाची हैं। अगर आप द्विज बोल देते हैं, द्विज, ब्रह्मा बोल दिया, द्विज बोल दिया, विप्र बोल दिया, ब्राह्मण बोल दिया, ये एक ही शब्द के अलग अलग पहलू हैं। विप्र में वी का मतलब विपन्नता नहीं है, वी का मतलब विद्वान, मेधावी, विद्वत जन, और प्र का मतलब प्रज्ञा से है। ये ब्रह्मा से शब्द निकले हैं, ब्रह्मा जी से। विप्रवर का मतलब है प्रज्ञा लिए हुए विद्वत व्यक्ति, अर्थात ब्राह्मण। तो ये कभी आप ना सोचें, ये बहुत पुरानी कथा थी कि लिखा हुआ था कि एक गांव में कहीं गरीब एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण दरिद्र कभी नहीं है, क्योंकि धन ही केवल संपन्नता नहीं है। वो ब्राह्मण 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला है, वो ब्राह्मण गौशाला चलाने वाला है, वो ब्राह्मण गुरुओं की सेवा करने वाला है, और वो ब्राह्मण चंद्रगुप्त जैसे राजा को राजा बना देने वाला भी है। तो कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये है, आप कभी ये ना समझें। देखिए, बोला गया है कि ब्राह्मण को धन का संचय नहीं करना चाहिए। भरण पोषण के लिए तो धन सभी के लिए आवश्यक है। हम सब लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा धन, वैभव और ऐश्वर्य उस मणिमंडप लोक में बैठी हुई भगवती है। वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ी ख्याति है, वही सबसे बड़ी ख्याति और प्रसिद्धि है। जब भगवती आपके साथ है और आप मोहवश नहीं, प्रेमवश भगवती की साधना से जुड़े हुए हैं, तो वो आपका भरण पोषण भी करेंगी, वो आपके रोग शोक दुखों को भी दूर करेगी। और आपको केवल अपने भोजन भजन पे ध्यान देना चाहिए। आपको सांसारिकता से दूर रहकर कम से कम लोगों से मिलकर अपने पुण्य को संचित करने का प्रण लेना चाहिए। इस बगलामुखी प्राकट्य दिवस पर, श्री बगलामुखी जयंती जो इस बार आ रही है 5 मई को, आप अपनी पशुता की पूरी बलि दे दीजिए। आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, रोग शोक दुख हैं, आपके अंदर किसी के लिए एग्रेशन है, अहंकार है, सम्मान प्राप्ति की भावना है, इन सब की बलिदान भगवती को कर दीजिए। स्वच्छ हो जाइए, मन निर्मल होगा तो फिर देवता वहाँ वास करेगा।
अगर देवता आपके मन में वास कर रहा है तो मन निर्मल हो ही जाएगा। दूसरा, आप ये संकल्प ले लीजिए कि मैं माई की आरती से चालीसा से जुड़ूंगा, मुझे न ढैया से मतलब न साढ़े साती से मतलब, मैं हनुमान जी महाराज की सेवा करूंगा, मैं भगवती के चरणों की सेवा करूंगा। सबसे बड़े पंच देवता जो बोले गए हैं हमारे शास्त्रों में वो तो आपको पता है, सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण है, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, माँ भगवती दुर्गा है, गणेश जी हैं। इसके साथ साथ आपके कुल देवी देवता, पितृ और माता पिता, ये भी एक बहुत उच्च कोटि की श्रेणी में रखे गए हैं। तो आप जितना आपका मन है उतनी पूजा करें। भगवती आपकी प्राण रक्षा भी करती है, भगवती आपके सम्मान की रक्षा भी करती है, रोग शोक दुखों से भी आपकी रक्षा करती है। प्रारब्ध अपना काम करता है, ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन भगवती अपने साधक को हर बार 365 दिन दसों दिशाओं में, जल थल नभ में बचाती ही बचाती है। यही उसका अस्तित्व है। तो गुरु सानिध्य में आपकी साधना आगे बढ़े और इस 5 मई को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, आपको भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो। अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं जिनके माध्यम से आप वैशाख शुक्ल अष्टमी को या 3 मई को पुष्य नक्षत्र है, आने वाले 30 मई को भी पुष्य नक्षत्र है, अच्छे नक्षत्रों में मासिक शिवरात्रि पे या फिर भगवती का जो प्राकट्य दिवस आ रहा है उस दिन आप मंत्र जप कर सकते हैं। कोई भी गुप्त मंत्र हमारे द्वारा नहीं बताए जाते हैं, आज तक हमने कहीं भी कोई गुप्त मंत्र नहीं बताए हैं। हम केवल सहस्त्रनाम और शतनाम के जो श्लोक हैं उन श्लोकों को पढ़ के आप बिना दीक्षा की वो श्लोक पढ़े जा सकते हैं। वो ध्यान है देवी की, वो श्लोक है, उनको पढ़ के आप अपनी ऑरा को पॉजिटिव बना सकते हैं और आप जो भी आपकी इच्छा है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं इन सांसारिक जगत में। माँ भगवती बगलामुखी प्राकट्य दिवस पर हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। 5 तारीख को आप कौन सी पूजा उपासनाएं कर सकते हैं, विस्तृत तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपके पास माँ भगवती बगलामुखी का यंत्र है और यंत्रार्चन आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास उनका विग्रह है या फिर फोटो है या गुरु के द्वारा प्रदत्त यंत्र है तो आप चावल या अक्षत ले लीजिए। जो अक्षत का मतलब टूटे चावल ना हो, साबुत चावल हो। चावल अक्षत ले लीजिए, उसमें कामिया सिंदूर डालिए, हल्दी डालिए और शुद्ध गाय का देसी घी डाल के उसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके माध्यम से, इसको बोलते हैं त्रिअक्षत, इसके माध्यम से जब आप अर्चन करते हैं, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 108 नाम भगवती के हैं, तो उन नामों के माध्यम से हम भगवती का अर्चन कर सकते हैं। अर्चन स्वाहा भी लगा सकते हैं, अर्चयामी भी लगा सकते हैं, जैसे श्री बगलामुखी देव्यै नमः अर्चयामी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और वो जो अक्षत है त्रिअक्षत, वो आप यंत्र पे अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको भगवती की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। दूसरा, कुछ लोगों का सवाल है कि हमें बगलामुखी दीप दान करना है। तांत्रिक दीपदान तो गुरु के सानिध्य में किया जाता है, लेकिन सात्विक दक्षिण मार्ग की दीपदान किस तरह से किया जाता है जिससे आपको धन की, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, रोग शोक दुखों का निवारण हो सकता है। देखिए, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। दीपक 36 दीपक आपको लेने पड़ेंगे और उनको हल्दी से रंगना पड़ेगा, आपको हल्दी लगानी पड़ेगी उनके ऊपर। और जो आप बाती बनाते हैं वो बाती भी पीली होनी चाहिए, हल्दी से पीली करें। और उस दीपक को घी से बनाएं या तेल से बनाएं, आप चाहे घी से बनाएं या तेल से बनाएं। हर एक दीपक में 2 लौंग, 2 इलायची और एक छोटा सा आपको हड़ताल का टुकड़ा डालना पड़ेगा। हड़ताल आपको किसी भी जनरल स्टोर पे, पुराने स्टोर पे मिल जाएगा। हड़ताल का पाउडर लेके आइए और थोड़ा सा आपको लौंग इलायची के साथ वो डाल देना है। अगर वो उपलब्ध ना हो तो फिर आपको पीली सरसों 1 चुटकी डालनी है हर एक दीपक में। आप वैशाख शुक्ल अष्टमी को गोधूली वेला में 6 से 7 के बीच में या रात्रि निशीत काल में 11 बजे के आसपास आप भगवती को 36 दीपक अर्पित करें और उनके सहस्त्र नाम स्तोत्र के 3 पाठ करें। अगर सहस्त्र नाम स्तोत्र के 3 पाठ कर आप भगवती को 36 दीपक अर्पित करते हैं, आपकी विश या आपकी कामना, आपका संकल्प जल्दी ही पूरा हो जाता है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है, अनुभव से हम बता रहे हैं। तीसरा, एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो मंत्र आपकी धन की समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देगा और सांसारिक सुखों के साथ साथ आपको योग के माध्यम से भी भगवती की कृपा मिलेगी। ये इस तरह से है मंत्र। सिद्ध विद्या सिद्ध माता सिद्धा सिद्ध स्वरूपिणी हरा हरि प्रिया हारा हरिणी हार युक्त तथा। दोबारा सुन लीजिए। सिद्ध विद्या सिद्ध माता सिद्धा सिद्ध स्वरूपिणी हरा हरि प्रिया हारा हरिणी हार युक्त तथा। इस मंत्र को जप करने से 108 बार इस मंत्र का जप करने से
आपको भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये एक श्लोक है, सहस्त्र नाम का एक श्लोक है। इसको आप बिना दीक्षा के 108 बार जप सकते हैं। दूसरा मंत्र, शत्रु से, कोर्ट केस से, रोगों से निवारण के लिए आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ सकते हैं? स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तमनकारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका। स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तमनकारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका। आप ये भी 108 बार जप सकते हैं। तीसरा मंत्र आप क्या जप सकते हैं? सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए और सर्व कामनाओं की प्राप्ति के लिए आप ये श्लोक की 2 लाइनें भी पढ़ सकते हैं। देखिए, सर्व मोक्ष प्रदा देवी सर्व भोग्य प्रदायिनी गुणेन्द्र वल्लभा वामा सर्व शक्ति प्रदायिनी। दोबारा सुन लीजिए, सर्व मोक्ष प्रदा देवी सर्व भोग प्रदायिनी गुणेन्द्र वल्लभा वामा सर्व शक्ति प्रदायिनी। तो ये 2-3 जो मंत्र मैंने बताए हैं, क्योंकि ये देखिए 5 मई जो है बैसाख शुक्ल अष्टमी, ये ज्योतिष का दिन नहीं है। यहाँ ज्योतिष की चर्चा नहीं हो रही है। ये शक्ति की साधना और उपासना का दिन है, प्राकट्य दिवस है। तो इन मंत्रों का जप आप करें। आप भगवती को राहु देव की कृपा और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपराजिता के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप केतु देव की कृपा प्राप्त करने के लिए पलाश के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुलाब के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, कमल के पुष्प और चंपा के पुष्प समस्त ग्रहों की कृपा आपको देते हैं। आप 36 या 108 वर्ण की चंपक माला अर्थात चंपा के फूलों की माला भी चंपा का इत्र या नाग चंपा का इत्र लगा के अर्पित कर सकते हैं। जब आप जिस फूल की माला बना रहे हैं उसी फूल का इत्र उस माला पे लगा देते हैं तो आपको 100 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। गुलाब के फूल की माला पे आप गुलाब का ओरिजिनल इत्र लगा के भगवती को अर्पित करें। इसी तरह से जब आप कमल पुष्प की माला बनाते हैं तो चंदन का आप इत्र लगा सकते हैं। और ये गुड़हल के फूल की माला भी भगवती को अति प्रिय है, जैसा कि आपको पता है। देखिए, मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शंकर से कृपा प्राप्त करके, कई तांत्रिक ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि अपने रक्त से दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक लिखे हैं। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो रक्त रंजित है, अर्थात वो स्वयं भू पराशक्ति परमेश्वरी है। इसलिए बोला गया जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, वो स्वयं भू शक्ति है। तो अंत में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप रोग शोक दुखों से पीड़ित हैं, शनि या राहु की युति आपको परेशान कर रही है, ढैया 7.5 में आप हैं, और यदा कदा कष्ट देखिए सबके साथ आते हैं, हमारे साथ भी आते हैं, आपके साथ भी आते हैं। भगवती प्रेरणा देती है। नित्य साधना अगर आप कर रहे हैं, नित्य उपासना कर रहे हैं, गुरु का सानिध्य आपको है, तो 5 मई को इन मंत्रों का जप करके, इन श्लोकों का पाठ करके आप भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ भगवती बगलामुखी 5 मई को आशीर्वाद देने के लिए आपको आ रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठाएं और मंत्र साधना और जप में आगे बढ़ें। अंत में मैं आपको श्री बगलामुखी प्राकट्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों को आप शेयर करें ताकि वो भी रोग शोक दुखों का समाधान कर पाएँ और उनके जीवन में भी भगवती का प्रादुर्भाव और उनका आशीर्वाद मिल सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक शॉर्ट्स का हमारा एक नया चैनल है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रो केशव क्लिप्स, आप वहाँ भी जा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम को देख कर भी लाभ उठा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी आपको दी जाती है। किसी भी तरह के संपर्क के लिए हमारा केवल एकमात्र नंबर है और वो है 9669966278। इसके अलावा हम कोई नंबर संचालित नहीं करते। astrokesav.pandit@gmail.com पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं ईमेल के माध्यम से। आप अगर किसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप उसके लिए भी कॉल करें। हमारे यहाँ से आपको कोई रत्न नहीं बेचे जाते, कोई रुद्राक्ष नहीं बेचा जाता, कोई पानी की बोतलें नहीं भेजी जाती। आप किसी भी चीज़ के लिए संपर्क ना करें। केवल और केवल ज्योतिषीय परामर्श अगर आपको चाहिए, अगर आप भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ही आप संपर्क करें। यहाँ से कोई वस्तु आपको नहीं भेजी जाती, केवल और केवल आपको यहाँ से ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। हम ज्ञान दे सकते हैं आपको। और दूसरा, दीक्षा के लिए भी आप संपर्क ना करें, हमारे माध्यम से कोई दीक्षा नहीं दी जाती। जितना ज्ञान हम आपको दे सकते हैं इस चैनल के माध्यम से हम आपको देने की कोशिश कर सकते हैं। इस
वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी अगर आपको लगती है अधूरी है, हमें कुछ और जानना है, तो आप ईमेल या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। भगवती आपका सदा कल्याण करें। जय माई की।